सतगुरु मेरे दीन दयाला, सतगुरु मेरे दीन दयाला, दया कृपा बरसावे, दया कृपा बरसावे, हर घाट में है बैठक उनकी, हर घट में है बैठक उनकी, ज्ञान का दीपक जलावे, ज्ञान का दीपक जलावे, चढ़े सुरतिया जब अंबर में, चढ़े सुरतिया जब अंबर में, अनहद शब्द सुनावे, अनहद शब्द सुनावे, महिमा गावे राम नाम की, महिमा गावे राम नाम की, खूब अनुभव करवावे, खूब अनुभव करवावे, दया में हर कर दाता स्वामी, दया में हर कर दाता स्वामी, चरणन में लिपटावे, चरणन में लिपटावे, मुक्ति पद का रसता साचा, मुक्ति पद का रसता साचा, सतगुरु खोली बतावे, सतगुरु खोली बतावे, जन्म जन्म की लगी मैलाई, जन्म जन्म की लगी मैलाई, उसको काटी गिरावे, उसको काट गिरावे, सतगुरु प्यारे परम दयाला, सतगुरु प्यारे परम दयाला, साचा भेद बतावे, साचा भेद बतावे, जीव सभी अपने सतगुरु संग, जीव सभी अपने सतगुरु संग, अंतर ध्यान लगावे, अंतर ध्यान लगावे, दया में हर पाकर के गुरु की, दया में हर पाकर के गुरु की, गगन बीच चढ़ जावे, गगन बीच चढ़ जावे, दया में हर की ये पूंजी तो, दया में हर की ये कुंजी तो, सतगुरु तुम्हें गावे, सतगुरु तुम्हें गावे, चरण वंदना कर लो गुरु की, चरण वंदना कर लो गुरु की, वही दया गावे, वो ही दया गावे, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब सदगुरु मिलता है परम सौभाग्य, जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत हो जाते हैं और
भाग्य उदय हो जाता है तब सदगुरु मिलते हैं। जब सदगुरु स्वामी मिलते हैं अनुपम महिमा बरसती है, नामदान को देते हैं, मुक्ति पद का रास्ता बतलाते हैं। ऐसे स्वामी परम दयाला जिन भक्तों को लगन लगी, अब लगन लग गई मीरा को, और मीरा को जब लगन लगी तो मीरा गिरधर गोपाल का भजन करती थी। गिरधर गोपाल का भजन करती थी, बचपन से ही नंदलाल को मानती थी और साचे प्रभु की यादगारी में लगी रही। एक दिन उसने ध्यान लगाया कि हे प्रभु हमें भी कभी दर्शन होगा। तो इधर अपने ही गुरु समरस संत रैदास जी काशी में रहते थे। काशी से अयोध्या से जहां बैठे हो यहाँ से कल्याणी और वहां से माड़वा चले गए और बाग में उसके जाकर के बैठे। मीरा के बाग में मीरा को तंद्रा आ गई। सतगुरु ऐसा ध्यान करावा, सतगुरु ऐसा ध्यान करावा, बैठे बाग मंझारी, बैठे बाग मंझारी, आओ मेरी बेटी आओ, आओ मेरी बेटी आओ, दरस परस है भारी, दरस परस है भारी। मीरा के गुरु अभी बनेंगे रविदास जी। तो जब मीरा के बाग में जाकर के बैठते हैं तो उसको तंद्रा सी आती है और वहां वो स्वप्न में दर्शन देते हैं कि देखो हम तुम्हारी बाग में बैठे हुए हैं, तुम आ जाओ, तुम्हें राम नाम का दर्शन होगा, अद्भुत दया कृपा होगी और तुम जो चाहती हो मिल जाएगा। अब उसकी तंद्रा टूटी तो उसने तुरंत अपनी नौकरानियों बांदियों को भेजा कि जाओ देखो बाग में कौन साधु संत आए हैं, बैठे हैं। जब वो गई तो बताया कि हाँ बाग में एक महात्मा जी आए हैं, वो बैठे हैं। वो भी गई। जब वो गई उसने देखा तो चरणों में गिर गई, गिड़गिड़ाने लगे कि हे प्रभु हमने कभी भगवान जी को नहीं देखा, सो कृपा करके आप भगवान जी से मुलाकात करवाइए, भगवान जी को दिखाइए। सतगुरु तुरत नाम गावा, सतगुरु तुरत नाम गावा, भेद सभी मीरा समझावा, वेद सभी मीरा समझावा। सदगुरु ने दया करके नामदान दे दिया। नामदान दे दिया और मीरा को नामदान देने के बाद सारी चीजों को समझा रहे हैं, एक एक चीजों को खोल खोल करके समझा रहे हैं। समझाने के बाद उसको वो वहां बताते हैं, समझाते हैं। मीरा चुपचाप बैठ करके श्रद्धा भाव से सुन रही है और यही तुम्हारे सदगुरु उसको बता रहे हैं, कोई दूसरे नहीं, यही ये तो जन्म जन्मांतर के हैं, तो यही बता रहे हैं। धरो ध्यान अंतर में मीरा, धरो ध्यान अंतर में मीरा, दरस परस करवाऊं, दरस परस करवाऊं, चढ़ो गगन के बीच मझारी,
धारी हरि दर्शन करवाऊं। हरि दर्शन करवाऊं। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं मीरा के कि तुम अब आंख बंद कर लो, एकाग्रचित्त होकर के बैठो, देखो तुम्हें हरि के दर्शन में करवा रहा हूं। अंदर में क्या क्या होगा वो मैं अद्भुत दिखा रहा हूं, और अंदर में कौन कौन मिलेगा ये सब तुमको बतला रहा हूं, और तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं पूरी हो जाएंगी, और सारी दया मेहर तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। तो अब मीरा बैठती है। मीरा अंतर ध्यान लगावा। मीरा अंतर ध्यान लगावा। गुरु के दर्शन तुरत ही पावा। गुरु के दर्शन तुरत पावा। मीरा ने अंदर में ध्यान लगाया। जब ध्यान लगाया, गुरु महाराज ने घटपट खोल दिया। अब अंदर में वो दरस दे रहे हैं। अब देख रही मीरा की बाहर भी बैठे हैं गुरु महाराज, अंदर भी बैठे, इधर भी है और उधर भी है। गुरु महाराज ने यही तो कहा है कि मैं इधर भी मिलूंगा और उधर भी मिलूंगा, दोनों तरफ मिलूंगा, शंका मत करना। पर प्रेमियों, अब तो शंका का बाजार बहुत गर्म है कि गुरु महाराज चले गए, मिलेंगे कि सो नहीं मिलेंगे। पर गुरु महाराज तो रोज मिल रहे, हर प्रकार से। अब मीरा के गुरु अंदर में मिले, और मीरा के गुरु जब अंदर मिले तो मीरा को क्या करते हैं, मीरा को कृष्ण भगवान में ज्यादा प्रेम था, हरि में, गोपाल में। हरि दर्शन सतगुरु करवावा। हरि दर्शन सतगुरु करवावा। अनाद शब्द गुरु सुनवावा। अनहद शब्द गुरु सुनवावा। मीरा के सदगुरु अब उनको हरि के दर्शन करवा रहे। हरि के दर्शन करके मीरा बड़ी खुश हो गई, और हरि जब अंदर में मिले तो कहा, देख ये सांचे सदगुरु हैं, तेरे भी गुरु हैं, मेरे भी प्रभु हैं, और ये तुझको बहुत कुछ देंगे, इनका साथ नहीं छोड़ना, इनका साथ नहीं छोड़ना, इनके संग में लगे रहना। अब वो दर्शन पा करके बहुत खुश हो जाती है। साथ में अनहद शब्द आ रहा है, मतलब ऊपर के बाजे भी सुनाई पड़ रहे हैं। अब हरि के दर्शन हो गए। अगर हरि के दर्शन नहीं होते तो उसे जो है उसकी दिल की तसल्ली नहीं होती। अब हरि के दर्शन हो गए तो फिर सदगुरु ने क्या किया, बजे घना घन घंटा शंखा। बजे घना घन घंटा शंखा। घट बीच होवे है उजियारी। घट बीच होवे है उजियारी। अब अंदर में घंटा शंख बजने लगा और घाट पे उजाला होने लगा, और हर प्रकार की चीजों से वो अलग होकर के अंदर में देख रही, सुन रही, समझ रही। अब उजाला भी हो गया है और घंटा शंख भी बज रहा है। अब घंटा शंख बज रहा है, उजाला भारी है। उस उजाले में वो अपनी आंख गड़ाए हुए, मीरा अपनी आंख गड़ाए हुए है। तब सतगुरु जी दया फरमायो। तब सतगुरु जी दया फरमायो।
राम दरस तुरत करवायो। अब मीराबाई को सदगुरु ने ऐसा अद्भुत ऐसा अनहद दे दिया कि मीराबाई को वहीं बैठाए हुए हैं और उसी जगह राम जी का दर्शन हो रहा है। ज्योति स्वरूप प्रभु राम का दर्शन हो रहा है। अब वो राम जी को देख रही, राम जी उनको देख रहे हैं। अब राम जी के दरबार में हो गई और सब कुछ देखने लगी। इसको एक एक राई सदगुरु समझा रहे और बता रहे। राम जी का दर्शन कर लिया और राम जी के दर्शन करने के बाद सदगुरु कह रहे हैं, झंझरी दीप तुम ठीक से देखो, झंझरी दीप तुम ठीक से देखो, जहाँ बसे प्यारे रघुराई, जहाँ बसे प्यारे रघुराई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि देखो तुम झंझरी दीप को ठीक से देख लो, इसलिए तुम्हें दिखा रहा हूं कि भविष्य में तुम्हें गाना है, भविष्य में तुम्हें बताना है। वेद सभी सतगुरु करवावे, वेद सभी सतगुरु करवावे, स्वर्ग वैकुंठ त्रिदेव लखावे, स्वर्ग वैकुंठ त्रिदेव लखावे। मीराबाई को स्वर्ग वैकुंठ और त्रिदेव को लखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या नरक है, क्या स्वर्ग है, क्या कर्म है, क्या धर्म है। सारी चीजों को, एक एक चीजों को स्वामी जी महाराज बता रहे हैं और मीरा उसको देख करके सुन करके अपने मन मंदिर में बिठाती चली जा रही। अब मीरा देख रही है। मीरा जब देख रही है तो कह रही है, रे प्रभु पहले क्यों नहीं मिल गए, इतने दिन बाद कैसे आए। तब मीरा को जब ऐसा प्रश्न आया तो गुरु महाराज कह रहे हैं, हे मीरा जब लगन लगायो, हे मीरा जब लगन लगायो, परम पिता अंदर गोहरायो, ओ परम पिता अंदर गोहरायो। कहा कि हे मीरा जब तूने अंदर में ध्यान लगाया और उस परम पिता को तूने आवाज दी तब तो मैं आया। जब तूने परम पिता को आवाज दी तब तो तेरा परम पिता आया है, तेरा पिता आया है, तेरा जो है सच्चा मालिक आया है। अब तू सच्चाई से समझ जा, तुझे हर प्रकार के दर्शन होंगे, हर प्रकार की दया मेहर मिलेगी और तुझे सब कुछ ज्ञान होगा। अगर सब कुछ ज्ञान मीरा को नहीं करवा देते तो मीरा ने जो 2, 4, 5 को नामदान दिया था, उनकी नैया पार लगाया तो भाई कैसे होता। अगर यहाँ बताएंगे नहीं, सारी चीजें समझाएंगे नहीं, तो ये जो सतगुरु जय गुरुदेव नाम लेकर के चले जाते हैं, 8 माला करते हैं, फोन वहां से आता है, ये देखा वो देखा वो देखा वो देखा, आज बीमार है, तो काम कैसे चलेगा। और जब बताएंगे नहीं, किताबों को पढ़ पढ़ कर पढ़ 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 रट्टू तोता हो जाएंगे, काम कैसे बनेगा। उसमें तो इधर का उधर, उधर का उधर। मीरा ध्यान धरो तुम ऊपर, मीरा ध्यान धरो तुम ऊपर, नाम शब्द झनकारी, नाम शब्द झनकारी। इस त्रिलोक को ठीक से देखा, इस त्रिलोक को ठीक से देखा, अब चलो गगन मंझारी, अब चलो गगन
मझारी। इस त्रिलोक में तुमने राम पिया को देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा, और जो धर्मराय हैं उनको देखा, और धर्मराज और जमराज को देखा, और स्वर्ग को देखा, वैकुंठ को देखा। ये सब तुमने देख लिया, तुम्हारी सब समझ में आ गया। अब थोड़ा ऊपर चल, और ऊपर चलोगी तो और कुछ दिखाई पड़ेगा, और नहीं जाओगी तो कैसे दिखाई पड़ेगा। तो सब देखती चलो, और सब देखती जाओगी तो अच्छा रहेगा, अच्छा ज्ञान आएगा, अच्छा रहेगा। ध्यान लगाओ अधर बेल में, ध्यान लगाओ अधर बेल में, उधर प्रभु सिया रामा, उधर प्रभु सिया रामा। ठीक से समझो उनकी बाणी, ठीक से समझो उनकी वाणी। यही त्रिलोक के रामा, यही तेरे लोक के रामा। ठीक से इनकी वाणी समझ लो, इनको ठीक से देख लो, इनके सभी स्वरूपों को देख लो, इनको सच्चे से समझ लो, फसावा ना। ये किसी भी रूप में आकर के खड़े हो तो तुम कम से कम बात कर सकते। अब ये धर्मराय के रूप में गए, फिर अपने धनुष बाण वाले स्वरूप में चले गए, फिर ज्योति स्वरूप में चले गए। तो इन स्वरूपों को समझो, और विराट वैष्णव स्वरूप में जब चले गए तो उस विराट वैष्णव स्वरूप को भी देखो, कितने नयन हैं, किस तरह का चेहरा है, किस तरह की आंखें हैं, राम पिया है किस तरह। तो राम पिया की वंदना हमेशा करती रहना, क्योंकि ये तुम्हारे भाई भी हैं, राजा भी हैं, मित्र भी हैं, इष्ट भी है, बहुत कुछ ये लगते हैं, इनकी वंदना करती रहना। जब इनकी वंदना करोगी तो ये खुश रहेंगे, इनकी दया कृपा रहेगी, और माता रानी की भी वंदना करती रहना, ये भी खुश रहेंगी, इनकी भी दया कृपा तुम पर बरसती रहेगी। ज्ञान का दीपक दियो जलाई, ज्ञान का दीपक दियो जलाई। सतगुरु आगे सूरत चढ़ाई, सतगुरु आगे सूरत चढ़ाई। ज्ञान का दीपक मीरा के अंदर जल गया। जब मीरा के अंदर ज्ञान का दीपक जल गया तो थोड़ा आगे वो सूरत चढ़ा। जब आगे चलती है, एक बैग अगर किसी के अंदर घंटा शंख खूब तगड़े से बजने लगे तो भी वो पागल हो जाएगा, और अगर ब्रह्म का बाजा बजने लगे तभी वो पागल होगा। इसलिए धीरे 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 सारी चीजें होती। अब बताओ, ये बाजा बज रहा, आपका दिल धक धक करता है? कहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। और अगर डीजे बजने लगे तो तब तो दिल धक धक करेगा ही। तो ऐसे समझ लो, अगर ये बाजा बजे तो ठीक, और डीजे बजेगा तो मामला गड़बड़ है। तो प्रेमियों, अब मीरा अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर में बाजे बहुत प्रकार के बजे बज रहे, बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। अंदर बाजे रे गुन गुनवा, अंदर बाजे रे गुन गुनवा। बाजली चमके भारी, बिजली चमके भारी। घना घोर गर्जन अंतर में,
घना घोर गर्जन अंतर में बाजे ढोल नगारी। बाजे ढोल नगारी। अब मीरा को तो यारी लग गई। मीरा को अपने सदगुरु से प्यार हो गया। अब अंदर में मीरा जा रही है तो मीरा अब देख रही है कि घुनघुना भी बज रहा है। ये घुंघरू कहां से बज रहा है? अभी घुंघरू बहुत दूर का है पर घुंघरू आ रहा है, घुंघरू बज रहा है। फिर बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और ढोल भी बज रहा है, नगाड़े भी बज रहे हैं, मृदंग भी बज रहा है, कई चीजें बज रही है। कैसा अद्भुत मामला है। और नीचे घंटा शंख भी बज रहा है। ये किस तरह का देश है, कैसा अद्भुत है और कैसा हमारा हरि है। अभी तो उनको हरि में ही, राम में कम प्रेम है। राम के दर्शन तो कर लिया लेकिन प्रेम हरि से ही है। अब हरि का दर्शन ऊपर होगा, ऊपर जाकर के अच्छे से हरि का दर्शन होगा। तो अच्छे से हरि का दर्शन होगा तब वहां कहेंगे। तो अंदर में जब जा रही हैं, ये सब बज रहा है, दिखाई सुनाई पड़ रहा, अनुभूति हो रही है। पारदेश है अंडज राया। पारदेश है अंडज राया। सतगुरु प्यारा बहुत है भाया। सतगुरु प्यारा बहुत है भाया। पारदेश में अंड की रचना, उस अंड की रचना में अब ये देख रही हैं कि सदगुरु प्यारा यहाँ भी बैठा है। ये सदगुरु प्यारा इधर भी बैठा है और यहाँ ये बैठा है। कितना सलोना, कितना सुंदर है। अब इनको जो है बड़ा प्रेम हो गया सदगुरु से। पर अब सदगुरु बतला रहे हैं, हे मीरा अब सब कुछ देखो। अब जैसे गई तो हरि दर्शन, अब कृष्ण भगवान के नंद गोपाला के दर्शन हो रहे। अब दर्शन हो रहे और देख रही तो नंद गोपाले नंद गोपाला, वो गिरधर गोपाले गिरधर गोपाला। जिधर देख रहे इधर राम ही राम, कृष्ण भगवान और तमाम भगवान। अब सब कुछ देख रही, बड़ी बड़ी सुंदर क्यारियां, बगीचे, झरने, नदी और पहाड़, सब कुछ देख रही हैं। अभी इसको देखते इनका मंत्र मुग्ध हो रहा है। अभी ये सब इधर ही देख रहे। देखे भर भर नैन हरि को। देखो भर भर नैन हरि को। ज्ञान का दीपक जलावे। ज्ञान का दीपक जलावे। सतगुरु प्यारे अंदर बैठे। सतगुरु प्यारे अंदर बैठे। दरस परस करवावे। दरस परस करवावे। सतगुरु अंदर में बैठे और पूरा ध्यान मीरा का उधर, और वो देख रही, अरे ये राम भगवान है, वो कृष्ण भगवान है, शंकर भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है, महेश भगवान है, इंद्र भगवान, ये गणेश भगवान। हमारी खोपड़ी काम नहीं कर रही, कितने भगवान, किधर को जाए किधर को ना जाए, कौन से वाले भगवान के यहाँ जाए। तो उसके मन में आया, अरे सब भगवान जो भी होंगे, जिस गुरु भगवान ने दिखाया उसी के पास रहते, वही सच्चा भगवान, और कुछ बताएगा। अब जिज्ञासा हो रही, कितना तो देखा, अभी तो और कुछ होगा। अब मीरा बड़े ध्यान से अपने सदगुरु के पास जाती। बैठ चरण रज
दशा तुम पर लग जाई, ब्रह्म दशा तुम पर लग जाई। मीरा गई बैठ करके चरणों में। अब जब चरणों में बैठ गई और उसने चरण रज लिया और मत्थे से लगाया, कहा हे प्रभु, अरे इस लीला को देख करके तो हमारा मन पागल हो रहा है कि किसको अब भगवान कहें, क्या कहें क्या ना कहे। हे स्वामी, हमारी कुछ समझ में अब ठीक से आ नहीं रहा, आप ही समझाइए कैसे क्या है। तो मीरा से कहते हैं कि तुझको ब्रह्म का रस मिलेगा, ब्रह्म का पद मिलेगा, तू जाकर के गंगा में स्नान कर ले। आगे उधर जब गई और गंगा में स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद ब्रह्म महापुरुष के पास गई और वहां दर्शन किया तो उसको ब्रह्म रसाई हो गई और सतगुरु का ज्ञान प्रकट हुआ। ब्रह्म रसाई और सतगुरु का ज्ञान प्रकट हुआ और हर प्रकार से देखा सुना और देख सुन करके अब आई। जब सतगुरु चरणों में बैठी तो सतगुरु चरणों में फिर बैठी, वहीं पर ध्यान लगाया। शरीर तो यहाँ है, सूरत वहां है। फिर ध्यान लगाया। जब फिर ध्यान लगाया गुरु चरणों में बैठ करके, अजर बाजे घुंघरू भारी, अंदर बाजे घुंघरू भारी, किंगरी मारे है किलकारी, किंगरी मारे है किलकारी। मीरा वहां बैठे बैठे सुन रही कि इतना अद्भुत घुंघरू कैसे बज रहा है और ये कौन सा बाजा है जो बज रहा है और मेरे मन को और मुझको उधर खींच रहा है। अब सतगुरु से पूछ रही, हे मालिक, इसमें तो बहुत अद्भुत बाजा बज रहा है, वो कैसा है, क्या नहीं है, आप समझाइए हे प्रभु, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहा ठीक से ध्यान लगा, ठीक से ध्यान लगा, तुझे उधर भी ले चलते हैं, वही हरि का श्री देश है, वही मुक्ति पद मिलेगी। हरि ध्यान मीरा ने लगावा, हरि ध्यान मीरा ने लगावा, सतगुरु तुरंत वहाँ पहुँचावा, सतगुरु तुरंत वहाँ पहुँचावा। मान सरोवर लहरे भारी, मान सरोवर लहरे भारी, सतगुरु की गत सबसे न्यारी, सतगुरु की गति सबसे न्यारी। अब मीरा इधर से चढ़ गई। जब चढ़ गई तो वो मानसरोवर पर जाकर के खड़ी होती तो देखती स्वामी जी महाराज सामने, और इतना बड़ा मानसरोवर, ये लहरें इसमें उठ रही हैं, ऐसा अद्भुत सागर सीढ़ी चपला जैसी चमक रही है, अनुपम महिमा, अनुपम चीजें हो रही हैं जो कहने सुनने में नहीं आ रही। अभी वो सब देख रही। मीरा वहां खड़ी होकर के देख रही है और उधर सुरते जीवात्माएं ही जीवात्माएं सब कतारबद्ध खड़ी हुई हैं और मीरा वहां मानसरोवर पर खड़ी है, सतगुरु को देख रही। उस सबको करे इशारा सतगुरु स्वामी, करे इशारा सतगुरु स्वामी, मीरा ले ओ नहाई, मीरा ले वो नहाई, मुख की पद का रसता ससता,
मुक्ति पद का रसता सस्ता। हे मीरा मिली जाई, हे मीरा मिल जाई। मीरा से यही गुरु, यही समरस संत रैदास जी, यही परम संत बाबा के गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं। आपको जब अंदर में देखोगे तब पता चलेगा कि किसने कहा, किसने बताया। अब मानसरोवर में वो लहरें उठती है, उस तरह की गति होती है कि जब पहले पहले आप किसी समुद्र के किनारे जाते हो तो डर लगता है कि नहीं लगता। अब वहां पर वो खड़ी है और अद्भुत महिमा को देख रही, तो गुरु कह रहे इसमें स्नान करो, स्नान कर लो तो सारी मैलाई कट जाएगी, मुक्ति पद मिलेगा। अब मीरा चुपचाप से स्नान करती है और जैसे स्नान करती है वो श्वेत रूप में हो गया, परम प्रकाश श्वेत रूप, अद्भुत। अब ना कोई कर्म है, ना कोई धर्म है, ना कोई मैलाई है। हंस के स्वरूप निर्मल पवित्र हक सूरत जीवात्मा बढ़िया उत्तम निर्मल हो गई और वहां खड़ी है। अब सतगुरु चलते हैं और मीरा भी चलती है। सतगुरु मीरा कदम बढ़ावा, सतगुरु मीरा कदम बढ़ावा। सूरत बहुत सी आरती गावा, सूरत बहुत सी आरती गावा। जब मीरा और गुरु महाराज चलते हैं आगे को तो वहाँ बहुत से लोग, जैसे हम आप गुरु महाराज आ जाए तो आरती करते हैं तो बहुत से लोग अगल बगल लगे रहते तो उनकी भी हो जाती है। उसी तरह सदगुरु की आरती सब सुरते कर रहे हैं और जीव को लगता है कि हमारी आरती कर रहे हैं। गुरु महाराज बताते थे कि तुम्हारी ना आरती करते, पर वास्तव में आरती तो गुरु की होती है, स्वामी की सदगुरु की वो लोग करते हैं। जब स्वामी सदगुरु की आरती वहां करते हैं तो लगता है कि हमारी ना आरती हो रही है। अद्भुत आरती मंगलमय, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ऐसी छटा देखना है तो काशी जाओ। काशी में दशाश्वमेध घाट पर रोज आरती होती, गंगा में नाव में बैठ जाओ और उसके बाद में देखो शाम को क्या छटा रहती है, उससे कितनी करोड़ अरबों गुना ज्यादा वहां पर उधर। अरे तुम शॉर्टकट में सुनाते हैं, नहीं इतनी जल्दी आप कहाँ पहुंच जाते। गुरु महाराज 2-3 दिन में सुनाते थे पूरा, और हम ये शॉर्टकट में सुनाते हैं जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। क्या बुढ़िया पुराण सुनाना, इधर उधर का सच्ची सच्ची बात बताओ, हजम होगा तो ठीक, उल्टी हो जाएगी तो दवाई फिर से दी जाएगी। तो अब मीरा वहां गई और मीरा को अद्भुत प्रेम हो गया। अब अद्भुत प्रेम हो गया। हरि दर्शन मीरा ने पायो, हरि दर्शन मीरा ने पायो। मंत्र मुग्ध हो खूब मुस्कायो, मंत्र मुग्ध हो खूब हर्ष गायो। हरि का दर्शन मीरा को हुआ और सदगुरु का दर्शन हो ही रहा है। और जब हरि का दर्शन हो गया तो खूब मुस्काने लगी। अरे भाई आप भी लोग देखो और मुस्कुराओ, तब तो आनंद आएगा। और उसमें मुस्कुराने लगी। हरिया देश तू घूमऊ जाई, हरिया देश तुम घूमो जाई। बाग बगीचा शिखर में धाई, बाग बगीचा शिखर में धाई। हरि ने कहा भाई आई हो, बहुत बड़ी अनुपम दया कृपा जो सदगुरु लाए और आप आई हो। आप इस बाग बगीचे शिखर पर्वत
झूले इत्यादि का इस्तेमाल करो, रोज आओ जाओ रोज। अब मीरा को कहीं नीचे अच्छा नहीं लगता। राम जी सतगुरु जय गुरुदेव, ब्रह्म जी सतगुरु जय गुरुदेव, सीधे वो मीरा पार ब्रह्म, सीधे मीरा पार ब्रह्म पर सर इधर बैठी उधर चट से पहुंच गई, इधर बैठी उधर चट से पहुंच गई, क्योंकि अब इधर का तो अच्छा लगता नहीं। जब देखा, आप लोग देखते हो ये वाला अच्छा, फिर उससे अच्छा वो वाला नहीं, ये वाला नहीं ठीक है, वो वाला ठीक है। यही होता है। एक बार एक चीज को देख लिया, दूसरा उससे अद्भुत, तो उधर अब कहाँ यहाँ की क्यारियां ऐसी है, वहां की क्यारियां मड़माड़े क्यों वाली हैं, वहां की जो क्यारियां मड़माड़ा क्यों जैसी हैं, अद्भुत है। झूले इतने लंबे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, इधर से जाए उधर से आए उधर से आए। मुझको तो तगड़ी डांट पड़ी, मुझको वहां पर तगड़ी डांट पड़ी, क्योंकि मैं उसमें जो है घुसने के लिए तैयार नहीं था, तो मुझको डांट पड़ी। और वहां कोई दिक्कत की बात नहीं, वहां आप छुच्छो पुच्छो नहा लो, ऐसे ऐसे करके पानी ऐसे ऐसे छिड़क लो, तो पानी तो है नहीं, वो तो अमृत है। हाथ पैर धो लो, तो बहुत तो जाते हैं डरते डरते सीढ़ी पे बैठते, वो उछाल मारता है, तो अभी यहाँ के संस्कार हैं तो उससे ऐसा लगता है, तो वो सीढ़ी पे बैठेगा। और जो निडर होता है वो कहे गुरु महाराज तो है ये हैं, क्या डरना, झम से कूदा गम से निकला, इधर का सारा काम खत्म। अब वो तरह तरह की चीजें, और प्रेमियों गुरु महाराज ने हमेशा बताया कि जब अंदर में चलोगे तो डरावनी सूरतें आती, पर उससे डरने की जरूरत नहीं, आंख खोलने की जरूरत नहीं, अपने नाम भजन में लगे रहने की जरूरत है। अपने नाम भजन में लगे रहो। जब अपने नाम भजन में लगे रहोगे तो पूरा परमानंद सुख प्राप्त होगा। उस परमानंद सुख से तुमको बड़ी शांति मिलेगी। मीरा निस दिन पार ब्रह्म पर, मीरा निस दिन पार ब्रह्म पर, गुरु का ध्यान लगावे, गुरु का ध्यान लगावे, हंसन संग में कीनी यारी, हंसन संग में कीनी यारी, मीरा घुल मिल जावे, मीरा घुल मिल जावे। प्रेमियों मीरा क्या हो गया कि रोज उसको वहीं जाना पसंद हो गया। अब रोज वो वहीं पार ब्रह्म पर जाती और रोज वहीं नाचती गाती और उसी में घूमती झूमती सब सूरतों के साथ, प्रेमियों के साथ वहीं अपना घूमती टहलती और वहीं आनंद लेती। ये प्रेमियों गुरु महाराज की दया हो जाए तो 15 मिनट का काम है, 15 मिनट। और गुरु महाराज ना चाहे तो कहो एक जन्म लग जाए, आप ना कर पाओ, श्रद्धा ना बन पाए तो एक जन्म लग जाए, फिर दूसरा भी बीत जाए, तीसरा भी बीत जाए, चौथा भी बीत जाए। गुरु की दया हो बैठा दे तो 15 मिनट में सब पूरा हो जाएगा। वो बैठा देगा और उसकी दया होगी, इधर है ये 15 मिनट में सब समझा दिया, उधर आओगे। पर इतना भारी, इतना अद्भुत है, इतना ऊंचा है, कैसे क्या काम है। गत न्यारी है पार ब्रह्म की, गति न्यारी है पार ब्रह्म की, होवे खूब उजियारी, होवे खूब उजियारी, चम चम चमके चंदा तारा, चम चम चमके चंदा तारा, बागियन
में चमचम चमचम चमक रहा है। वो जिधर देखती है पार ब्रह्म का ही दर्शन होता है। और सद्गुरु दयाल भी बैठे हुए हैं, बिना सद्गुरु दयाल के कोई भी जा नहीं सकता। चाहे जितना कोशिश करे, बिना सद्गुरु के कोई न गया है, न जाएगा, न जाने वाला है। जब सद्गुरु ले जाएगा तभी हो जाएगा। जिसका गुरु समर्थ होगा वही पहुंचाएगा। सभी से ऐसा काम नहीं होगा। अगर कह दिया कि हम पार ब्रह्म पर जाते हैं, तुम्हें ले जाएंगे, तो तुम अकेले जाने की क्षमता रखते हो, 10-20 को कैसे ले जाओ? ले जाता समरथ संत सद्गुरु, जो आदि से अंत तक जाता आता वही ले जाएगा। साधजन कोई साधक प्रेमी तुम्हें उठाएगा, ले जाएगा, अनुभव करवाएगा। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि जब अनुभव वो करवाता है तो जन्म जन्मांतर की महिलाएं लगी होती, वो भी परेशान होता है, तुम्हारी भी परेशानी बढ़ाता है। उसमें प्रकाश, गुरु महाराज ने कहा कि सुई की नोक के बराबर प्रकाश प्रकट होगा। कुछ बड़ा प्रकट हो जाए तो कोई दिक्कत की बात है प्रेम, तो प्रकट होगा, तिल आएगा, फिर अंदर में देखोगे अभी राम ही कृष्ण में उलझे रहोगे, फिर ब्रह्म पर जाओगे, ब्रह्म की रचना को, गति को देखोगे, तब कहीं पार ब्रह्म आएगा। और जब पार ब्रह्म आएगा तो ब्रह्मांड का आपका मन हो जाएगा। पिंडी, अंडी और ब्रह्मांडी, ब्रह्मांड का मन होगा। वो अच्छी चढ़ाई होगी। और जब मन इस तरह का होगा तो उस तुमको बोलता रहेगा, अरे सुमरन करो, टाइम हो गया, अब भजन करो, अब ये करो, सारी चीजें। तो अब मीरा वहां पहुंच गई। अब जब देख रही है तो क्या कह रही है? लागी पिया संग यारी मोहे, लागी गुरु संग यारी। लागी पिया संग यारी मोहे, लागी गुरु संग यारी। रात दीना मोहे नींद न आवे, रात दीना मोहे नींद न आवे। झूलो धर्म झारी, झूलो धर्म झारी। मोहे लागी पिया संग यारी, मोहे लागी पिया संग यारी। मीरा के सतगुरु हैं रे दासा, मीरा के सतगुरु है रे दासा। परम पद है भारी, परम पद है भारी। मोहे लागी गुरु संग यारी, मोहे लागी गुरु संग यारी। लागी पिया संग यारी, मोहे लागी गुरु संग यारी। लागी पिया संग यारी मोहे, लागी गुरु संग यारी। साचे सतगुरु नाम बतायो, साचे सतगुरु नाम बतायो। धर्म कर्म संदेश सुनायो, धर्म कर्म संदेश सुनायो। अनहद शब्द है भारी, अनहद शब्द है भारी। मोहे लागी पिया संग यारी, मोहे लागी पिया संग यारी। लागी गुरु संग
लागी गुरु संग यारी मोहे लागी पिया संग यारी रंग महल के 10 दरवाजे रंग महल के 10 दरवाजे घटपट खुल गयो गई मैं आगे घटपट खुल गयो गई मैं आगे ब्रह्म पे की नायारी ब्रह्म पे की नायारी मोहे लागी गुरु संग यारी मोहे लागी गुरु संग यारी लागी पिया संग यारी लागी पिया संग यारी मोहे लागी गुरु संग यारी मोहे लागी गुरु संग यारी अद्भुत सतगुरु जी बतलावे अद्भुत सतगुरु जी बतलावे अनहद शब्द गुरु सुनवावे अनहद शब्द गुरु सुनवावे हंसन संग भैयारी हंसन संग भैयारी मोहे लागी पिया संग यारी मोहे लागी पिया संग यारी सतगुरु मेरे दीन दयाला सतगुरु मेरे दीन दयाला चरण बंदना की कृपाला चरण वंदना की कृपाला मुक्ति पद है भारी मुक्ति